जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। सीरीज चल रही है हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की। स्वागत है आपका आज के 5th लेक्चर में। और क्वेश्चंस लगभग हमने 3 से 4 क्वेश्चन हर एक वीडियो में बात कर ली है। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपना सेटअप और इंक्रीज करके। सेटअप से मेरा मतलब है कि हम थोड़ा सा माइंड सेटअप और बढ़े। फाइन। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं थोड़े से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है वो तो मैंने अब तक आपको क्वेश्चन कराया जिससे आपका बेस बन जाए, आप समझ पाए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मुझे इनके साथ कैसे डील करना है, क्या करना है, ये सब चीज आप समझ जाए। अब बात आ चुकी है हमारी इन चीजों से हटके किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की। यानी हमने बेस अपना बना लिया। अब देखते हैं कि हमारे बेस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से मैच करेंगे। फाइन, चलिएगा भाई। आज का पहला क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं आपके लिए। Two pillars of equal height and on either side of a road. Two pillars of equal height and on either side of a road which is 100 meter wide. The angle of elevation of the two top of pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. Find the position of the point where। देखो भाई, ये पिलर का क्वेश्चन है भाई। वैसे तो कि रोड एक 100 फीट चौड़ी रोड है, उसके दोनों तरफ पिलर खड़े। ये कभी कभी ऐसा आया था कि 100 फीट चौड़ी नदी है, उसके दोनों तरफ पेड़ खड़े इक्वल हाइट के। फाइन, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सुपर इजी है। आपको मैं तरीका बता देता हूं। अभी ये कुछ भी लैंग्वेज चेंज करके कभी दे दे, आप इसे इजीली कर दोगे। देख लेना भाई एक बार। इसने कहा कि दोनों साइड पिलर खड़े हैं दो, कुछ इस टाइप से, एक पिलर दो पिलर। ये दोनों साइड इसके क्या है, 100 फीट, वो सॉरी 100 मीटर चौड़ी एक रोड है। मैं कह देता हूं मेरा पिलर 1 AB है और पिलर 2 CD है। कोई दिक्कत भाई? साफ साफ नजर आ रहा है आपको उसमें? ठीक है भाई। उसने कहा एक पॉइंट है इनके बीच में कहीं, मतलब इन बिटवीन। भाई ग्रीन कलर का मार्कर कामयाब नहीं है वैसे, देखते हैं। चलो, लाया तो मैं आपके लिए इस वजह से ही कार्य कर दे कुछ हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक कोई पॉइंट है, अब इन बिटवीन का है ना कि मिड में का है, तो उस चीज का ध्यान रखना, कहीं भी हो सकता है। इसने कहा कि वो एक पिलर के साथ तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरे पिलर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का? 30 का। तो मैं से और थोड़ा कहीं साइड में ले लेता हूं भाई, जिससे आपको कंफ्यूजन ना। देखना भाई, ये मान लिया मैंने कोई पॉइंट है भी जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल O। क्या नाम है इसका? O। यार मुझे इस चीज का कंफ्यूजन है कि ये पॉइंट आपको दिखेगा भी या नहीं इससे। चलो मैं मार्कर चेंज कर दूंगी, चलिएगा, ध्यान से देखते हैं। अब हमने क्या देखा इसमें कि इसने एक के साथ तो 30 डिग्री का एंगल बनाया और एक के 60 का। यानी अगर मैं इससे इसे ज्वाइन कर रहा हूं, क्या लग रहा है कितना एंगल बनेगा? एंगल बनेगा 60 डिग्री। आप देखना जितना पास पास एंगल आता जाएगा उतना एंगल इंक्रीज होता जाएगा। आई बात समझ? यानी हाइपोटेन्यूस जो है जितनी नजदीक जाएगी परपेंडिकुलर के, वो उतना ही एंगल बढ़ाएगी। तो यानी जाहिर सी बात है मेरा अपोजिट साइड क्या बन जाएगा, ये दिस एंगल इज 30 डिग्री ऑटोमेटिकली भाई। इसमें कोई समस्या यहां तक? अब फिगर अगर समझ आ गई हो तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं भाई। मेन काम है पहले फिगर समझना। उसने दो चीजें कही, सेम हाइट के पिलर है, मैं कह दूंगा लेट कर लूंगा कि मेरे सेम हाइट के दो पिलर हैं। दूसरा 100 मीटर चौड़ी कोई रोड है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे कहूं ये x है, तो क्या ये 100 माइनस x हो जाएगा बिना कहे? बस इतने से मुझे छोटे छोटे काम करने हैं। ध्यान से देखिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं कह देता हूं लेट द हाइट ऑफ द टू पिलर्स बी h मीटर। क्या है भाई? h मीटर। लो भाई, ये भी h, ये भाई साहब भी h। कोई समस्या? अब मुझे दो चीज कैलकुलेट करनी है भाई। इस क्वेश्चन में ज्यादा अगर दो चीजें पूछी जाती है, इसमें एक पूछ रखी है तो मैं आपको दोनों भी बता देता हूं। वो कहेगा कि हाइट बताओ और वो जो पॉइंट O है ना उसकी डिस्टेंस बताओ दोनों पिलर्स से। फाइन, चलिएगा। अब इसमें एक बात बताओ भाई, मेरे दो ट्राइंगल बन के रेडी हुए। सेम चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या मैं इन ट्राइंगल ABO मैं आ सकता हूं? इस वाले ट्राइंगल में देखिए भाई, मेरा यहां 10 60 क्या बना रहा है भाई,
यहां आप कहोगे सर आपका जो 1060 है वो कह रहा है आपको ए बी अपॉन ओ बी। कोई समस्या भाई यहां तक? मैंने सिर्फ रेशो लिखी है अभी, ए बी अपॉन ओ बी। ये होता है मेरा √3 इक्वल्स टू ए बी मेरा कितना है h और ओ बी मेरा यहां कितना है x। तो एक काम करता हूं, मुझे अभी h निकालना है तो x में बना देते हैं भाई इक्वेशन। ये x इधर जाएगा और ये मेरा हो जाएगा h अपॉन √3 विच इज इक्वेशन 1। समझना भाई ये क्वेश्चन मैं कितना छोटा कर रहा हूं आपके लिए, देख लेना एक बार। नेक्स्ट, अब इसने कहा दूसरे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CDO, भाई आप इसके नीचे ही करना, मैं बोर्ड में थोड़ा स्पेस की वजह से कर देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, यहां से अगर आप देखोगे इस वाले ट्राइंगल में तो आप कहोगे सर यहां भी जो 1030 है वो CD अपॉन OD है, और आप कह दोगे सर 1031 अपॉन √3 है। CD मेरा कितना है h और OD है मेरा 100 माइनस x। तो भाई कोई दिक्कत है क्या यहां? अगर इस चीज में कोई समस्या नहीं है, और नीचे चलो, x में मुझे वैल्यू लानी थी भाई, एक काम कर लो भाई, x में क्या इसे सर √3x रखो, समझो इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नहीं तो मुझे यहाँ x से आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, वो आप डिफिकल्ट कर दोगे इस क्वेश्चन में। अब ये मेरा गया इधर, h की वैल्यू यहाँ कितनी आई मेरी इस बार, ये ऊपर चला जाएगा 100 माइनस x और नीचे रह जाएगा √3। ये मेरी इक्वेशन सेकंड। ऐसा मैंने क्यों करा अब देखना जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 9th क्लास में पढ़ा होगा क्या, अगर दो चीजें किसी एक के इक्वल हैं तो वो दोनों चीजें भी आपस में इक्वल होगी। यूक्लिड ज्योमेट्री की कहावत है। ये भी h के इक्वल है, ये भी h के इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो आप कहोगे सर √3x जो है मेरा वो मेरा 100 माइनस x अपॉन √3 हो जाएगा। ये √3 यहां आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बना देगा 3x इक्वल्स टू 100 माइनस x। ये भाई साहब इधर आएंगे, ये कितना बनाएंगे इसे 4x, और ये हो जाएगा 100। यहां से x की वैल्यू कितनी है 25 मीटर, कितनी आई 25 मीटर। इसे किसी भी इक्वेशन में रख दो आपकी आ जाएगी, ये x यहां रखो h आ जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट। देखना भाई h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 इंटू 25, तो h आ रहा है मेरा 25 √3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है मैंने आपको बता रखा है, आप जाएं मल्टीप्लाई करें और फाइनल आंसर अपना पॉइंट्स में दे दें। देखो भाई अब इसका कुछ फाइनल चीजें समझ लो क्या क्या कहा था क्वेश्चन में। मैं बहुत डीप सॉल्यूशन के साथ इन्हें लेके जा रहा हूं, टाइम कितना भी लगे 3 से 4 क्वेश्चनों पर। आप ध्यान रखिएगा आपको बिल्कुल भी तेजी नहीं करनी है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में आपने माइनर से मिस्टेक करी ना, किसमें यहां, आप मिस्टेक वहां करोगे और उसका इंपैक्ट यहां दिखेगा। ठीक है भाई, तो मुझे दो चीज पूछी थी, मैंने दो चीज बताई। मेरी हाइट आई 25 √3 मीटर, बात खत्म। अगर वो कह दे कि उस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ दोनों पिलर से, तो आप कहोगे कि पॉइंट बी से वो 25 मीटर दूर है और पॉइंट इससे 75 मीटर, कितना 75 मीटर दूर है। सवाल खत्म आपका। इसे एक बार नोट करो, पूरा जहन में उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे भाई आराम से आपके लिए। एक क्वेश्चन और है पर वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो पर फिर भी हमें करना तो है ही भाई। अच्छा क्वेश्चन है, चलेगा भाई। अगर आप ये कर चुके हैं तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाप्त, चलिएगा भाई नेक्स्ट। भाई मैं फिर एक चीज रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस को टाइम बढ़ा दो अपना। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं जब भी शाम के टाइम कोचिंग में अपने यहाँ क्वेश्चंस कराता हूं तो आज भी माइनर मिस्टेक्स पे बच्चे नंबर कटा रहे हैं अपने। और जहां तक कि ऐसा नहीं वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो प्रैक्टिस खूब करते हैं मेरे, यानी हर जगह बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर कहाँ नंबर कटेंगे। आप किसी भी अच्छे टीचर से आप पता करोगे तो आपको बताएंगे कि बेटे आपके नंबर माइनर मिस्टेक पे जाएंगे, और ये फैक्ट है, क्योंकि हम गलतियां ऐसी करते हैं नंबर ही हमारे वहां कटते हैं, और हमें उन्हीं गलतियों से बचना है। और उन गलतियों से बचने का तरीका क्या है कि आप ढंग से
प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं है भाई। नेक्स्ट, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 45, डिटरमाइन द डिस्टेंस। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, एक छोटी सी चीज समझ लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कोई लाइट हाउस है ए बी, एक तो अपना ना पूरा रेडी कर लो कि मुझे क्या कैसे करना है भाई। जैसे मेरा है, मैं सबसे पहले वो फिगर ड्रॉ करता हूँ जो जिससे संदर्भ में सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ लाइट हाउस के संदर्भ में कोई पेड़ था, पिछले क्वेश्चन में पिलर्स थे, तो बस आपको उन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। देखिएगा, इसने कहा एक शिप है भैया और ये इसकी तरफ दौड़ती चली आ रही है, और दौड़ते हुए ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि इसका जो एंगल था किसके साथ, बी पॉइंट है भाई, इसका एंगल कितने से कितना चेंज हुआ, 30 से 45। यानी यहां जब थी तो 30 था और एक टाइम ऐसा आया कुछ देर बाद कि इसका एंगल 45 डिग्री चेंज कर दिया इसने। ए बी सी डी कह देता हूं भाई, यानी ये डी से सी पे मूव करा और एंगल चेंज हुआ कितना, 45। क्वेश्चन का कहना है कि आप मुझे बता दो भाई, 2004 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और पिछला क्वेश्चन 2005 और 2013 में आया था। ठीक है भाई, 100 मीटर ऊंचा आपका लाइट हाउस है, बस कुछ भी नहीं करना है। सॉरी भाई, एक काम मैंने इसमें आपको थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा भाई यहां से, एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन होता था यहां से। देखिएगा भाई एक बार, अब वही मैं आपको चीज रिपीट करने वाला हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपको एक बेस मानना है ऊपर भी नीचे वाले के पैरेलल। पानी है यार, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें इंक के नाम पे, चलेगा। अच्छी इंक लानी पड़ेगी भाई इसके लिए, ठीक है भाई। यार पहला मार्कर कहां है मेरा, चलेगा, ध्यान से देखते हैं भाई। मार्कर अच्छी नहीं है यार, ये मजा खराब हो गया इन मार्कर से। चलो भाई, इसने कहा जब यहां डी पॉइंट पे थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाया, 30 डिग्री का, और चेंज कितने पे कर दिया, 45 पे। कुछ भी नहीं करना है यार, ये मेरा 30 हो जाएगा, अलग ही दिख रहा है, और ये मेरा एंगल ऑफ, सॉरी, अगर इन्हें पैरेलल लाइंस मान के करूं तो ये मेरे कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, चलिएगा उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये 100 मीटर का है भाई, ये 100 मीटर। क्या पूछा है भाई इसने, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है यानी आपको सिर्फ ये डिस्टेंस बतानी है, ये से डी कह देता हूं भाई मैं, सिर्फ इतना बताना है और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। देखिएगा भाई अब क्वेश्चन आज का सेकंड। अब देखो भाई, इतने सारे काम आपने फिगर में कर दिए, ये कुछ आप इंग्लिश में थ्योरी मान लिख दीजिएगा। जैसे हियर एंगल ऑफ डिप्रेशन मेड एट पॉइंट फलाने पे मेरा 30 डिग्री था, और उसके बाद इस पे मेरा कितना था, 45 सी पर। तो ये इंग्लिश के आप पक्के हैं, सीबीएसई वाले, आप कर देंगे मुझे पता है। चलिए भाई, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन बी डी मीटर। कितनी हुई, डी मीटर, फाइन। अब ध्यान से देखिएगा, वही मेरे ट्राइंगल्स पकड़ूंगा भाई मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल देखना भाई जरा। ए बी सी ट्राइंगल से मुझे पता लगा कि सर 1045 जो होगा वो मेरा ए बी अपॉन बी सी होगा क्या भाई। आपको कैसे 1045 1 है, ए बी मेरा 100 है, और ये नीचे वाला बी सी ही रह जाएगा। तो यहां से मेरे पास डायरेक्ट बी सी की वैल्यू आ गई, विच इज 100 मीटर। ये मेरा कार्य आधा ही समाप्त हो गया, वही 45 वाला क्राइटेरिया है, इतना ही सेम रहेगा। नेक्स्ट, मैं अगले ट्राइंगल की तरफ बढ़ा, इसका नाम था ए बी डी। क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ए बी डी। इसके अंदर मैं अगर 30 डिग्री लगाऊं, ये कितना हुआ भाई मेरा, ये भी मेरा ए बी अपॉन बी डी हुआ, और ये था 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अगेन माई 100। और बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं बी डी को
BC प्लस डी लिख सकता हूं क्या भाई, यानी 1/√3 इक्वल्स टू 100 BC मेरा कितना आया था, अगेन 100 प्लस डी। अब यहां से डी की वैल्यू निकालना निहायत ही आसान है, मैं इसे यहां लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा 100 प्लस डी इक्वल्स टू 100√3। आप कहोगे सर ये यहां है तो ये 100√3 माइनस 100 हो जाएगा क्या, आप कहोगे सर 100 कॉमन ले लो, √3 से -1 कर दो, और यही मीटर मेरी क्या है, डिस्टेंस। मैं अगेन आपको कह रहा हूं, अगर आपको √3 की वैल्यू देगा, वो कितनी देगा, √3 देगा 1.71, यहां रखना 1.71 से 1 गया तो 0.71 बचा, यानी 100 की मल्टीप्लाई 0.71 से कराओगे तो आंसर इज 71 मीटर। कितना आंसर आया मेरा, 71 मीटर। ठीक है भाई, हल्की सी भी किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये 1.71, कहीं आपको 1.71 मिलेगा, कहीं 1.73 मिलेगा, तो अगर इस टाइप से, इसमें आपका वेरी कर जाएगा भाई, अगर आप यहां से इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपका आंसर फिर 73 आएगा लगभग। ठीक है, तो 1.71 1.73, इस क्वेश्चन में 1.73 दिया है, तो जैसा भी आपको लगे सही कर दीजिएगा। फाइन, इस क्वेश्चन को नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा भाई, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन वाला, 2006 में आया हुआ है और क्वेश्चन अच्छा है। मैं इसे हटा देता हूं भाई तब तक के लिए, ये लीजिए भाई, व्हाइट बोर्ड पे भाई टीचर की अलग ही मेहनत है, करना रफ करना, करना फिर से रफ करना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम मैं सोच रहा हूं यार एक अच्छा सा तड़कता भड़कता क्वेश्चन तुम्हें करा दूं आज, तुम्हारा भी थोड़े से चक्षु खुलेंगे दिमाग के। चलो फिर बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं भाई, कोई प्रीवियस ईयर कुछ नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू from a point X on the ground is 60 degree. At a point Y 40 meter vertically above X, the angle of elevation is 45 degree. Find the height of the tower PQ and the distance XQ. अरे वाह, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं कि टावर है भाई, वर्टिकल टावर है कुछ इस टाइप से, PQ, क्यू ऊपर है भाई, उसने कह दिया टॉप ऑफ द टावर है, उसने कोई एक्स पॉइंट है ग्राउंड पर, ग्राउंड पे कोई एक्स पॉइंट है यहां, उसने कहा इसके साथ जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहां से टॉप का, वो कितना बनेगा भाई, एक्स पॉइंट से विच इज 60 डिग्री भाई, ये बना रहा है कितना, 60 डिग्री। फिर उसने कहा इससे 40 मीटर ऊपर, इससे कहीं 40 मीटर ऊपर यहां, ध्यान से देखिएगा भाई, मैं यार सीधी क्यों नहीं बनती भाई लाइन बन, चलो कोई पॉइंट Y है 40 मीटर ऊपर इससे, वर्टिकल बिल्कुल, और यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बनेगा 45 डिग्री। कितना, 45, आपको पता है मुझे उसके लिए भी बेस मानना पड़ेगा, तो ये हुआ मेरा 45 डिग्री। ठीक है भाई, इसने कहा है हाइट ऑफ द टावर PQ एंड XQ यानी ये वाली डिस्टेंस, ये XQ बतानी है भाई, और दूसरा हाइट ऑफ द टावर। समझ रहा हूं, 1 मिनट, मैं मान लेता हूं कि टोटल ये 40 मीटर है मेरा, ये 40 मीटर ऊपर था, ये टोटल जो इसकी हाइट निकालनी है उसमें ये हिस्सा तो मेरा 40 मीटर हो गया भाई, और इसे बचे हुए को मैं मान लेता हूं H।
कोई समस्या भाई? अब देखना मैं से क्या क्या करके कैसे कैसे क्या लिखता हूं। देखिएगा भाई, थर्ड क्वेश्चन, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी कितना है भाई? h प्लस 40 मीटर, h प्लस 40 मीटर। मैं इसी हिसाब से मान के चल रहा हूँ भाई पहले, कोई दिक्कत ना। इन ट्राइंगल, और वही पहले ट्राइंगल में, ट्राइंगल है मेरा अच्छा भाई एक चीज और ध्यान रखना अब इसमें थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है, ये 40 इसे कुछ मानना चाहिए मेरे हिसाब से। इसे मैं y क्या लिखता हूँ भाई कुछ टाइम के लिए, ये भी y है और ये भी y है, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, y में इक्वेशन ले लूंगा मैं। तो इन ट्राइंगल इसे a कह देते हैं भाई पॉइंट को कुछ देर के लिए, क्यू ए वाई, इन ट्राइंगल क्यू ए वाई। अब ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन स्टार्ट है हमारा। क्यू ए वाई के अंदर मेरा 1045 कितना बना रहे भाई? आप कहोगे सर इसके अंदर तो ये क्यू ए अपॉन ए वाई है, 1045 मेरा 1 है, क्यू ए मेरा h है और ए वाई मेरा y है, तो मेरा y इक्वल्स टू h आ गया भैया, पहली चीज, क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट, दूसरा ट्राइंगल है मेरा बड़ा, इन ट्राइंगल QPX, ट्राइंगल QPX, इसके अंदर मेरा 1060 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा मेरा QP अपॉन या PQ अपॉन XP, ठीक है भाई। ये भी मेरा अगेन क्या कह सकता हूं मैं भाई, ये मेरा √3 और QP मेरा कितना है h प्लस 40 और ये है मेरा y मेरा यहां गया तो ये मेरा हो जाएगा h प्लस 40 अपॉन √3, ये मेरी इक्वेशन सेकंड। इस बार मैंने फिर क्या करा, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जिस वेरिएबल की हमें आवश्यकता ही नहीं है उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, तो बस मैं इक्वलिटी से एलिमिनेट करूंगा इसे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मैं कहूं यहां से तो क्या h जो है वो इक्वल है h प्लस 40 अपॉन √3 के? आपको सर बिल्कुल है। क्या √3 h इक्वल है h प्लस 40 के? अब अगर मैं इसे ले आऊं और h कॉमन ले लूं तो क्या √3 माइनस 1 इक्वल है 40 के? और क्या h इक्वल है 40 अपॉन √3 माइनस 1 के? पर इसे रेशनलाइज कर दो यहीं कहीं, इसे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड। एक चीज मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 3 माइनस 1 विल बी 2 और 2 से 20 टाइम्स कटेगा तो मेरी हाइट डायरेक्ट कितनी आ रही है 20 √3 प्लस 1 मीटर, 20 √3 प्लस 1 मीटर, 20 √3 प्लस 1 मीटर मेरी हाइट है h। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी भाई इसकी, टोटल हाइट टावर की, तो टावर हाइट हो जाएगी मेरी 40 प्लस 20 √3 प्लस 1, कितनी है भाई मेरी 40 प्लस 20 √3 प्लस 1। अब इसे एक काम करो भाई, √3 की वैल्यू 1.73 अगर ले भी लूं तो इसके पॉइंटों में आंसर आ रहे हैं, पॉइंटा जरूरत है क्या, मैं कर लेते हैं भाई चेक, काम करो, हो जाएगा 40 प्लस, नीचे सब दिख रहा है ना वहां तक, बढ़िया, √3 की 1.73 मान के चला और ये 2.73 तो 20 इंटू 2.73, इसे मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, ये हो जाएगा 40 प्लस 6, 7 टू 14 कैरी 1, 2 टू 4 और 1 5, तो ये 50 और 20 की मल्टीप्लाई होगी तो 54.6 है भाई। तो 54 और 40 विल बी 94.6, 94.6 मीटर इज द आंसर, 94.6 मीटर इज द आंसर हाइट का। अब दूसरी चीज देखना भाई, इसने कहा था कि साथ साथ मुझे एक्स क्यू भी बताओ, एक्स क्यू, तो एक चीज बताओ भाई, इन ट्राइंगल QPX, एक्स, ज्यादा दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ये हाइपोटेन्यूस है और हाइपोटेन्यूस का किसके साथ रिलेशन बनेगा मेरा, हाइपोटेन्यूस का और रिलेशन बनेगा भाई मेरा परपेंडिकुलर के साथ, और ये रिलेशन बनता है साइन में, तो क्या मैं इसमें साइन 60 लगा दूं डायरेक्ट, कितना आ जाएगा QP अपॉन XQ, ठीक है भाई, साइन 60 मेरा कितना है
√3/2 इक्वल्स टू QP मेरा कितना आया था अभी 94.6 लिख लो यार, चलो अपॉन, और ये क्या है भाई दूसरा XQ, वो मुझे निकालना है। XQ मेरा वहां गया, ये हो गया 94.6 इंटू 2 अपॉन √3। अब यार ये तो और घनी समस्या है। √3 तो चलो जब भी नहीं कट रहा था, तो XQ की मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना भाई। √3 से नीचे करा, √3 से ऊपर करा, तो √3 ऊपर गया और नीचे बचा 3, और 3 से अगर मैं ऐसे काटू 3 3 9, 3 1 3, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलो भाई तो डायरेक्ट लिखते हैं, पहले ये हो जाएगा 94.6 इंटू 2 √3 अपॉन नीचे 3 रह जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड करा, काट ही देते हैं भाई जितना भी कटता है। ये 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, पॉइंट 16 है तो 3 पर से 15, फिर 1 बचा तो 3, 31.53, तो 31.54 आ जाएगा राउंड ऑफ करके इंटू 2 √3। 2 से भी कर दो भाई, इसकी 2 चौक 8, 5 दूनी 10, कैरी 1, 2 कम 2 और 1 3, और 2 तिया 6, 63.08 √3 XQ का आंसर है भाई। ठीक है, तो रूट में समस्या कुछ नहीं है, बाकी पिछले वाला तो मुझे बताना ही था भाई आपको सोल्व करके, अगर वो एक्चुअल आंसर पूछ लेता आपसे, और इस तरीके से मेरा XQ आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन ना आप कोशिश करना कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से सोल्व करूं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जगह यहाँ इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं ना किसी भी तरीके, पहली बात तो मेरे पास XP नहीं है, तो पाइथागोरस का मतलब ही नहीं बैठता PGT। फिर भी मेरे सारे क्वेश्चन आप किससे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था भाई। और 24 चलेगा। आज हमने 3 क्वेश्चन करे भाई। आज हमारी डेट है 26, तो 26 चलेगा भाई। इसे क्वेश्चन को नोट करो भाई आप सुपर फास्ट। तो भाई मित्रों प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकता इस चीज के बारे में। आज हमने 3 क्वेश्चन करे, प्रीवियस ईयर थे, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे, जो हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चक्कर में इतने पड़ जाते हैं कि हम एक्चुअल क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका ना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। आर.डी. शर्मा जानी ही ऐसी क्वेश्चन की वजह से जाती है जो आपको मतलब ट्रिकी लगे, पर हाइड एंड डिस्टेंस की ट्रिग्नोमेट्री की खास बात है कि वो ना एक पर्टिकुलर लेवल तक ही हार्डनेस है उसके अंदर। जैसे मैं आपको कहूं कि अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, आपको ये आइडेंटिटी बोल के तो पूरा क्वेश्चन आपके लिए बेकार है। तो इसे यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूं भाई, ये बेस है, ये फिगर, ये डायग्राम, ये आपका बेस है। अगर आप इस पे फतेह हासिल कर गए ना, मतलब भी नहीं है भाई जो कोई दिक्कत आ जाए। तो भाई मित्रों ऐसा करते हैं, आज यही विराम लेते हैं अपनी वीडियो का। खूब प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो, जितनी प्रैक्टिस हो सके करो। इन वीडियोस को शेयर करो। जिसने अभी तक अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं करा ढंग से, आई मीन स्टार्ट का मतलब है आर.डी. शर्मा वगैरह स्टार्ट नहीं कर, प्रैक्टिस करना चाहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उन्हें आप वीडियो दबा के शेयर करो मेरी, जिससे वो भी प्रैक्टिस कर सकें। भाई मैं करा क्या रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करने के तरीके बता रहा हूँ सोल्व करके। ठीक है भाई, क्वेश्चंस तो आप कहीं और भी पूछ लोगे, आप ट्यूशन में पूछ लोगे, पर आपको जो एक तरीका आना चाहिए एक्चुअल, वो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बहुत अपना ध्यान रखें, जुड़े रहिए इस चैनल से, शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।